जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्वान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 60% इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल या एसएससी जीडी में कई वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो हो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वह निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। तो किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का जो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है वह कौन सी होती है? तो सही आंसर होगा लिथियम। लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि गति किसमें होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। निर्वात में सब ध्वनि गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है गर्म करने पे धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी कैसे दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी कैसे दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काला। काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता शुद्धता तो किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का नाप ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट रहा है, डायनमो। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो का क्या कार्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का जो आविष्कार किया था किसने किया था? इसका सही आंसर होगा जे एल बेयर्ड ने। जे एल बेयर्ड ने जो किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते ही की परत चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, तो इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशद लेपन। यशद लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है निर्जलीकारक के रूप में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है निर्जलीकारक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विलय को विलयन से पृथक किया जाता है। तो विलय को विलयन से पृथक कैसे किया जाता है? कौन सी विधि के द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाष्पीकरण द्वारा। बाष्पीकरण के द्वारा विलय को विलयन से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो वायुमंडल में गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सही के आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है पोटेशियम क्लोराइड करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के द्वारा नमक निकाला जाता है समुद्र के पानी से। किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सही क्वेश्चन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा तेल को वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो सिरके की जो प्रकृति अम्लीय कारण किसके होती है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइलीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिज एवं चट्टानों में सबसे अधिक पदार्थ अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन के साथ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम भारी होती है। गुब्बारे में हाइड्रोजन पर हीलियम इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है उसे अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस। मीथेन गैस पाई जाती है कोयला खदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी बनाने में जो जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक का प्रयोग किया जाता है इसको उछालने और कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल से में क्यों रखा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का होता है गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अणु, अणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन ए, इथाइलिन। ऑप्शन ए, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी का प्रयोग क्या करते हैं। तो इस तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज का, सुक्रोज का। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है। तो सबसे अधिक कोमल कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हीरा, हीरा सबसे अधिक कोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण द्वारा चले गए प्रकृति से कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षित बल है। तो निम्नलिखित में असंरक्षित बल जो है वो हो जाएगा साइनता का बल, साइनता का बल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम की खोज किसने की थी। तो एटम बम की खोज जो की थी वह ओटो हॉर्न ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, वायुमंडल दबाव नापने वाला यंत्र कौन सा। वायुमंडलीय दबाव नापने वाला जो यंत्र है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल दबाव नापा जाता है। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो जे.एल. वर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। दूध की शुद्धता की किस यंत्र से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के आविष्कार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया जाता है इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया था। ऑप्शन बी, बेंटिंग के द्वारा, बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। अंतरिक्ष दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो किया था गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब का जो आविष्कार किया था वह किया था एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज जो की थी वो की थी ऑप्शन बी, कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपोमाइसिन की खोज किसने स्टेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्समैन ने की थी। स्टेप्टोमाइसिन की खोज जो की थी बॉक्समैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था ऑप्शन सी, रोटजेन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था।
तो छापे खाने का आविष्कार जो किया था वो किया था विलियम कैक्सटन ने। विलियम कैक्सटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज जो की थी वो आइंस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन है अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया? अंधों को पढ़ने की जो लेखन पद्धति का जो आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज जो की थी वो की थी डाल्टन ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था जेपी एक्वर्ट ने किया था। जेपी एक्वर्ट ने जो किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की? माइनर सेफ्टी लैंप की जो खोज की थी वो किसने की थी? इसका सही आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने की थी। ऑटो हॉर्न किसके आविष्कार से संबंधित है? तो ऑटो हॉर्न जो है ऑप्शन सी नाविक विखंडन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट किसका मात्रक है? तो बोल्ट जो मात्रक हो जाएगा ऑप्शन सी विभवांतर का बोल्ट मात्रक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था? वंशानुगति के सिद्धांतों को जो खोजा था वो किसने खोजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलिन का आविष्कार किया था। पेंसिलिन का जो आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ चेचक के टीकों का आविष्कार किया था। चेचक के टीकों का जो आविष्कार किया था किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मतलब? दूरी का मात्रक है। तो दोस्तों ये 60% थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो सामान्य विज्ञान से बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूले और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।